गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज़ रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का हमने जो पहले वीडियोस जो किया है उसमें इंडिविजुअली सारे अकाउंट्स का हमने वीडियो दिया था और उसके बाद हमने कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का हमने एक सवाल किया था। मगर व्हेन वी गो टू क्लास 11 वहाँ पे विदाउट एडजस्टमेंट्स के सवाल नहीं होते हैं, हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे चीज़ होते हैं जो कि ईयर के लास्ट तक भी डिसाइडेड नहीं रहते हैं। ओके, आपका जो साल है वो ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक ये खर्चों का जो निवारण नहीं होता है, जो डिसीजन नहीं होता है, उन्हें हम एडजस्टमेंट के रूप में सेटल ऑफ करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स का मेन फीचर क्या है कि इनका हमें दो ट्रीटमेंट करना होता है। जो भी चीज़ अगर मेंशन किया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो वो तो या तो ट्रेडिंग में आएगा या पीएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। मगर एडजस्टमेंट जो होता है ना, ये एक पहला इसका ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग या पीएल में आएगा और दूसरा पक्का बैलेंस शीट में आना होता है। ओके, तो सब कुछ पोस्टिंग करने के बाद हम एक एक ट्रांजेक्शन्स, एक एक एडजस्टमेंट्स उठाएंगे और उसका डबल पोस्टिंग करते चलेंगे। ठीक है, तो जनरली पोस्टिंग किस तरीके के होते हैं, एडजस्टमेंट्स किस तरीके के होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। जिन्होंने क्लास 10th में कॉमर्स लिया था उन्हें पता होगा कि जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक दो जगह उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता था। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक का? पहला ट्रीटमेंट जो जाता है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। दूसरी इसकी पोस्टिंग कहाँ जाती है? ये जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड्स की तरफ दिखाते हैं। किसके हेडिंग के अंदर? अंडर करंट एसेट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में इसको डालते हैं और अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। क्लियर? तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का दो ट्रीटमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? कोई भी ड्यू या बकाया। तो आउटस्टैंडिंग क्या करता है? जैसे मान लो आपको 5,000 रुपये आपने सैलरी दे दिया है और अभी भी आपका 500 रुपया देना बाकी है, तो टोटल आपका सैलरी कितना हो गया? 5,500 रुपया। तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग? करेंगे इसको एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है। मान लो अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो मतलब हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे? सैलरी में जोड़ देंगे। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो फिर उसको वेजेस में जोड़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंसेस पहला ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा। दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाता है? मैंने बताया था एक दूसरा बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड और कहाँ दिखाते हैं हम लोग? अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंसेस ड्यू के लिए। तीसरा क्या है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री मतलब क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हो गया एडवांस। ये हम लोग एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने सैलरी पे किया है 8,000 रुपया, जिसमें से 1,000 जो आपने एडवांस में पे कर दिया अगली साल के लिए, तो मेरा इस साल का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 7,000 रुपया। तो
एडवांस जो पेमेंट रहता है उसको हम लोग लेस करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, पहला वाला लेस या डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस। तो जो भी चीज़ प्रीपेड है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ में जाएगा, जैसे बैलेंस शीट बताया था मैंने, बैलेंस शीट में पहला दूसरा दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे हम लोग, एसेट साइड में, और कहाँ दिखाएंगे, अंडर करंट एसेट्स। ठीक है, किस हेडिंग पे अंदर दिखाएंगे, करंट एसेट्स के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, इसी के तरीके का है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या है, इनकम ड्यू। ठीक है, तो एक्रूड इनकम में क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग करते हैं सेम ट्रीटमेंट, ऐड टू द कंसर्न्ड इनकम। ठीक है, जो भी इनकम एक्रूड है उसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको, एसेट साइड में दिखाएंगे, अंडर करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के सब डिविजन में हम लोग एक्रूड इनकम्स को दिखाएंगे। उसी तरीके से प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या होता है, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम जो हमको एडवांस में मिल चुका है। ठीक है, तो एडवांस इनकम क्या होता है कि जैसे मान लो आपको इनकम मिला इस बार 10,000 रुपया, जिसमें से 2,000 रुपया अगली साल का है, तो इस साल का एक्चुअल सैलरी इनकम कितना है, 8,000 रुपये। तो वही इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, इसका हो जाएगा डिडक्टेड। ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड इनकम। ठीक है, दूसरा कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट, फिर उसमें किधर दिखाएंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड। ठीक है, किसका अंडर में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड, अंडर करंट लायबिलिटी। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, ये किसी भी एसेट के वैल्यू में जो गिरावट होती है, कांस्टेंट यूज़, हम लोग एक मान लो साल दर साल एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वैल्यू है वो दिन पर दिन घटेगा, तो उस घटने को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाते हैं, पहले क्या होगा, डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट। ओके, जिस भी एसेट को डेप्रिशिएट करना है उसको माइनस कर देंगे। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे, जो भी चीज़ माइनस कर रहे हैं उसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, वो पैसा जो मेरा डूब गया है। ठीक है, एनी डेट्स विच हैज़ गॉन बैड। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बैलेंस शीट में पहले दिखाएंगे। बैलेंस शीट क्या करेंगे हम लोग, डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स से हम लोग माइनस करेंगे इसको। ओके, उसके बाद क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड।
प्रॉफिट लॉस में हम लोग डेबिट साइड में इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब पहले डेटर से बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट वो हम लोग उतना परसेंट पीबीडी निकालते हैं, यानी प्रोविजन बैड डेट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? सेम ट्रीटमेंट as in adjustment नंबर 7। ठीक है, जो 7 का एडजस्टमेंट है वही चीज़ इसमें भी होगा। बैलेंस शीट से डिडक्ट करेंगे डेटर से और पीएल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है डिस्काउंट अलाउड। इसका भी क्या ट्रीटमेंट है? सेम एज एडजस्टमेंट नंबर 7। फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इसका भी ट्रीटमेंट सेम एज एडजस्टमेंट नंबर 7, कोई फेरबदल नहीं है। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। क्लियर? इसमें क्या करेंगे? पहले हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या दिखाएंगे? डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। इसमें क्या हुआ ना, गलती से मशीन जो खरीदा था उसको परचेज में दिखा दिया है, लेकिन परचेज में हम लोग केवल जो गुड्स खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, केवल वही दिखाते हैं। अगर गलती से आपने मशीन दिखा दिया तो उसको माइनस करके निकाल देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट ठीक है, क्या करेंगे? एडेड टू कंसर्न्ड एसेट्स। ठीक है, जो भी आप एसेट खरीदे थे उस एसेट में जोड़ देंगे इस चीज को, मगर परचेज से माइनस कर देंगे, है ना। उस तरीके से है गुड्स विड्रॉल फॉर बाय प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी कार्य के लिए गुड्स निकाला है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एडेड टू ड्राइंग्स। ठीक है, तो अगर निजी कार्य के लिए निकाला है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। फिर इसका देखो एसेट परचेज इज इंक्लूडेड इन परचेज। ठीक है, तो ये हमने अभी कर लिया एसेट परचेज जो किया था। इसके बाद है स्टॉक डिस्चार्ज बाय फाइनेंशियल। एसेट परचेज से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट ओके, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। और दूसरा क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट एडेड टू कंसर्न्ड एसेट्स। ठीक है, इसका स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मान लो आग से आपका कुछ सामान या माल जल गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग? इसमें 3 एंट्रीज होती हैं। पहला एंट्री क्या होता है? हम लोग डिडक्ट परचेज से डिडक्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। कुछ लोग जो हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऐड। ठीक है,
अब जो है जैसे मान लो 10,000 का स्टॉक जला, उसमें से अगर मान लो स्टॉक इंश्योर्ड है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगी। मान लो तुमको 6 लाख रुपए दे रही है, तो तुम्हारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? जो एक्चुअल लॉस है उसको यहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट। ठीक है, लॉस डेबिटेड। ठीक है, जो मेरा एक्चुअल लॉस है उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है उसको हम लोग एसेट्स में दिखाएंगे। बैलेंस शीट, एसेट साइड। ठीक है, हम लोग कहाँ दिखाएंगे? करंट एसेट्स। कैसे दिखाएंगे? टू बी शोन एज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, तो ये सारे हैं लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे वो होगा फाइनल अकाउंट्स के सवालों में इन एडजस्टमेंट्स का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में तुम्हारे लेवल में ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कि तुमको ट्रायल बैलेंस से निकाल कर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है और उसके साथ इनके एडजस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी queries you can just put it in the comment box. Okay, till then, good night and take care.